राज कपूर हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर रहे हैं और 14 दिसंबर को उनकी 100वीं जन्मतिथि मनाई जाएगी। इसे लेकर पूरा कपूर खानदान काफ़ी उत्साहित है और कल ही उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने इस कार्यक्रम में आने को लेकर मुलाकात की थी। इस अवसर पर राज कपूर की 7 फिल्में 7 दिनों तक भिन्न भिन्न सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता था और खासकर उनकी एक बड़ी खासियत होती थी, चाहे वो फिल्म में अभिनय कर रहे हों, चाहे उसका निर्देशन कर रहे हों, चाहे उसका निर्माण कर रहे हों, वे पूरी तरह से फिल्मों में डूब जाते थे। जब अभिनय करते तो फिल्म के किरदार के रूप में, जब निर्देशन करते तो फिर भिन्न भिन्न किरदारों के भिन्न भिन्न रोल को लेकर वे पूरी तरह से डूब जाते थे और इसे लेकर उन्हें शोमैन कहा जाता था। एक से एक फिल्में उन्होंने की और उनमें से उनकी चुनिंदा 7 फिल्मों को 7 दिनों तक विभिन्न सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। इन फिल्मों में 1948 में बनी उसकी फिल्म आग से लेकर बॉबी फिल्म तक शामिल है, जिसमें उन्होंने निर्देशन किया है और निर्माण किया है। अभिनय उसमें उन्होंने नहीं किया है। इन सब में सबसे पहले बनी उनकी फिल्म आग, जो 1948 में पहले पर्दे पर आई थी। आइए जानते हैं इस फिल्म आग के निर्माण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस फिल्म की कहानी। फिल्म आग में पहली बार राज कपूर और नरगिस एक साथ दिखाई दिए थे। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी बेहद करते थे, लेकिन यह प्यार शादी में नहीं बदल सका। आग निर्माता और निर्देशक के रूप में राज कपूर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में राज कपूर का किरदार भी वैसा ही था। इस फिल्म में शशि कपूर पहली बार पर्दे पर आए थे। उन्होंने इस फिल्म में राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। बात फिल्म आग की कहानी की जाए तो फिल्म की शुरुआत एक दूल्हे के अपनी शादी की रात अपनी नई दुल्हन सुधा के पास जाने से होती है। दुल्हन दूल्हे को देखकर चिल्लाती है क्योंकि उसका चेहरा जलने के कारण विकृत हो गया है। फिर दूल्हा दुल्हन को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और फिल्म का शेष भाग दूल्हे द्वारा दुल्हन को बताई गई एक फ्लैशबैक कहानी है। यह कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम केवल है, जिसकी प्रारंभिक भूमिका बचपन की शशि कपूर ने निभाई, जो रंगमंच का दीवाना है लेकिन वकीलों के परिवार से है। केवल निर्मला नाम की एक लड़की से प्रभावित होता है जिसका उपनाम निम्मी है, जो उसे स्कूल में उसकी सहपाठी थी जब वह 10 वर्ष का था। वे दोनों रंगमंच का आनंद लेते हैं और केवल अपने स्कूल में एक नाटक देखते समय एक थिएटर कंपनी खोलने और निम्मी के साथ अपने नाटक में मुख्य भूमिका निभाने का सपना साझा करता है। युवा केवल इसे दिल से लेता है, लेकिन स्कूल खत्म करने के बाद केवल, जिसकी भूमिका अब राज कपूर ने निभानी प्रारंभ कर दी, अनिच्छा से अपने पिता कमल कपूर की मांगों के आगे झुक जाता है और कानून की पढ़ाई करके परिवार की परंपरा को जारी रखने और उनके पूर्वजों की तरह एक सफल वकील बनने की मांग करता है। कॉलेज में केवल की मुलाकात एक और निर्मला से होती है, जो बचपन के प्यार की उसकी कहानी सुनने के बाद उसे निम्मी कहने के लिए कहती है। वह फिर से एक नाटक का मंचन करने की योजना बनाता है, लेकिन दूसरी निम्मी भी उसे छोड़ देती है क्योंकि उसके माता पिता ने प्रीमियर के दिन इंग्लैंड में रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी शादी करने का फैसला किया है। केवल विचलित हो जाता है और अपनी कानून की परीक्षा में असफल हो जाता है। इससे उसे यह समझने पर मजबूर होना पड़ता है कि उसे वकील बनने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है और वह नाटक लिखने, निर्देशित करने और निर्माण करने के लिए अपने थिएटर कंपनी का मालिक होने के अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहता है। वह अपने पिता से बहस करता है और उससे घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। अपने मां के विरोध के बावजूद जीवन में अपना रास्ता तय करने और अपने सपनों का पीछा करने का फैसला करता है। थोड़े संघर्ष के बाद वह सौभाग्य से राजन, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई है, नमक कला का संरक्षक, जो अपने नाटक की तैयारी के दौरान केवल को विभाजन के कारण बेघर हुई एक महिला नरगिस का पता चलता है और वह उसे अपने नाटक के मुख्य भूमिका के लिए चुन लेता है। वित्तीय व्यवस्था और लीड की व्यवस्था होने के बाद अब आखिरकार केवल के सपने साकार हो सकते हैं। केवल सुझाव देता है कि नरगिस का किरदार, जिसका नाम नहीं बताया गया है,
निम्मी जो तीसरी अवतार हैं नरगिस के रूप में नाम ले ले। राजन निम्मी पर मोहित है, लेकिन निम्मी केवल से प्यार करती है जो निम्मी की उसकी प्रति भावनाओं से अनजान रहता है। यह संघर्ष राजन और केवल के पहले प्रोडक्शन की शुरुआती रात को चरम पर पहुंच जाता है। राजन पागल हो जाता है और निम्मी की अपने द्वारा बनाई सारी तस्वीरों को फाड़ देता है। केवल अब राजन के साथ स्थिति की वास्तविकता का पता लगाता है और निम्मी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे राजन के साथ मिल जाना चाहिए जो उसका दोस्त और संरक्षक है। निम्मी विनती करती है कि वह केवल से प्यार करती है, राजन से नहीं। नाटक शुरू होता है। केवल के माता पिता जिसके साथ उसने अब सुलह कर ली है दर्शक दीर्घा में है और केवल एक जलती हुई मशाल लेता है और अपना चेहरा जला लेता है। इस नाटक के दौरान जिसे केवल राजन के साथ अपनी दोस्ती बचाने के लिए एक बलिदान के रूप में देखता है, मंच पर आग लग जाती है और पूरी प्रोडक्शन कंपनी जलकर राख हो जाती है और उसका चेहरा विकृत हो जाता है। इसके बाद केवल निम्मी से भिड़ जाता है जो उसके विरूपण से घृणा करती है और उसे कहती है कि वह उसे केवल उसकी बाहरी सुंदरता के कारण पसंद करती है और केवल सच्ची निम्मी ही उसके जीवन की आंतरिक स्वरूप के लिए पसंद कर सकती है। निम्मी नरगिस का वाला संस्करण चेहरे पर पट्टी बांधे हुए केवल से मिलने अस्पताल जाती है। निम्मी फूल चढ़ाती है और केवल उसकी उंगली में एक अंगूठी देखता है जिसके बारे में निम्मी बताती है कि वह राजन से उसकी सगाई की अंगूठी है। केवल उसे शुभकामनाएं देता है और वह वहीं से चली जाती है। कैमरा वर्तमान में शादी की रात में वापस आ जाता है जहां केवल सुधा से कह रहा है कि उसके बचपन की निम्मी उसे समझती है और केवल वह उसे ही स्वीकार करेगी जैसे वह है। सुधा सुझाव देती है कि केवल को पता नहीं चलेगा कि निम्मी उसके सामने खड़ी है और इस प्रकार से उसकी जो वास्तविक निम्मी पहले वाली सुधा थी वही उसके सामने शादी की रात में खड़ी हो जाती है।